हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम फिर कैलेंडर के इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए एक पार्ट बचा था, शताब्दी ईयर और लीप ईयर के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे बताते हुए हम आगे इंट्रोडक्शन बढ़ाते हैं। देखो, जब ये कुछ ये वर्ष दे रखे हों आपको, ठीक है। अब देखो, शताब्दी वर्ष जानने के लिए जैसे ये दे रखा है, ये शताब्दी वर्ष कैसे पता करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए वर्ष के आखिरी अंक, आखिरी 2 अंक क्या हो, 0 हो। आखिरी 2 अंक दिए गए वर्ष के आखिरी 2 अंक 0 हो तो वो क्या होगा, शताब्दी ईयर होगा, ठीक है। और शताब्दी ईयर को अब देखो ये क्या है मेरा, अब देखो इसमें देखो 2 अंक इसमें भी हैं, ये भी है, ये है, ये रहा, ये सभी मेरे क्या हैं, इधर वाले मेरे सभी क्या हैं, ये शताब्दी वर्ष है, ठीक है। ये क्या है, मेरे शताब्दी वर्ष है। अब जैसे देखो, ये था मेरा शताब्दी वर्ष। अब देखो, इसे हम कैसे जानेंगे ये अधिवर्ष है या नहीं है। देखो, अगर कोई शताब्दी वर्ष अधिवर्ष है तो उसे हम जानकारी करने के लिए इसे हम 400 से भाग देंगे। किससे? 400 से। देखो, 400 से भाग देने पे ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये शताब्दी अधिवर्ष नहीं, सिर्फ इसे हम बोलेंगे ये आदि शताब्दी वर्ष है, ठीक है। शताब्दी वर्ष या आदि शताब्दी वर्ष, शताब्दी अधिवर्ष है। ये मेरा क्या है, शताब्दी अधिवर्ष, ठीक है। अगर कोई वर्ष 400 से नहीं कटता शताब्दी वर्ष तो वो क्या कहलाएगा, मेरा साधारण शताब्दी वर्ष, ठीक। जैसे देखो 1900 की बात करते हैं, तो मैंने 400 से भाग दिया, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा होगा साधारण शताब्दी वर्ष, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष, ठीक। चलो, ये मेरी बात शताब्दी वर्ष के बारे में हो गई। अब हम बात करते हैं उन पे जो शताब्दी वर्ष नहीं है। जैसे देखो, इनके लास्ट में में 2 अंक 0 नहीं है तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है। तो इन्हें अधिवर्ष जानने के लिए इन्हें हम क्या करते हैं, अगर आखिरी के 2 अंक 0 नहीं है तो वह शताब्दी वर्ष नहीं होगी। और इसे अधिवर्ष जानने के लिए क्या करेंगे, आखिरी 2 अंकों को अधिवर्ष के लिए आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग करें। अगर वो 2 अंक 4 से भाग करने पर कट जाते हैं तो वो मेरा वर्ष कैसा होगा, तो वो मेरा लीप वर्ष अधिवर्ष होगा। जैसे देखो 1920 की बात करते हैं, 1920 के आखिरी 2 अंक कितने, 20, तो ये 4 से कट जाएंगे तो ये मेरा कैसा होगा, ये मेरा शताब्दी वर्ष होगा। ये मेरा शताब्दी नहीं,
ये मेरा लीप वर्ष होगा, अधिवर्ष होगा, ठीक। ये ऐसे लीप ईयर होगा ये मेरा, ठीक है। ये क्या होगा मेरा लीप ईयर होगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये 4 वर्ष बाद ये लीप ईयर क्यों आता है, 400 साल बाद ही शताब्दी ईयर आता है। देखो उस दिन हमने पढ़ा था कि यानी साधारण वर्ष होता है वो 365 डेज, ठीक है, 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 47.5 सेकेंड का होता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक। ये जाके हर चौथे साल, हर 4 साल में एक डेज एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, 4 ईयर में एक डेज बना देते हैं। ये इसीलिए हर चौथा वर्ष शताब्दी वर्ष होता है। अगर उसके बीच में कोई, हर चौथा वर्ष लीप ईयर होगा, अगर उसके बीच में कोई शताब्दी वर्ष नहीं आता है तो, ठीक है। आज ये बेसिक जानकारी थी शताब्दी वर्ष और शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष, आदि शताब्दी वर्ष और लीप वर्ष, खाली इसकी जानकारी हमारी कंप्लीट हुई। और आगे की क्लास में हम कल से कैलेंडर पे सवाल करेंगे।